India is sponsoring terrorism, abetting terrorism in this region, especially in Pakistan. It's abetting terrorism, and instead of acknowledging that and dealing with that, it is hiding behind this fake narrative of terrorism. So that is the genesis of the problem. भारत खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। भारतीय तर्जुमाने ख़ारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। बिना तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। अफवाज पाकिस्तान को जो मुकद्दस जिम्मेदारी सौंपी गई वो मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। ये जिम्मेदारी हमने पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। भारतीय वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। मारकाए बुनियानुल मरसूस में भारतीय अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल के भारतीय ने एतराफ़ किया, कोई अगर पाकिस्तानी शहरी मारे भी गए तो उनको गिनना हमारा काम नहीं है। भारतीय अफवाज की 6 और 7 मई को जारहियत में 40 शहरी शहीद हुए थे। दिफाई माहिरीन का कहना है, निहत्ते और मासूम शहरियों के शहीद होने के शवाहिद सबूत हैं। भारतीय अफवाज ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाक भारत जंग के बाद नायब वज़ीर आज़म का पहला दौरा चीन इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाक चीन मुशावरत होगी। आला हुकाम भी नायब वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। चीन ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया था। इसहाक डार के दौरे के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में होंगे। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। अमेरिका के मुअत्तबर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया के झूठ का जनाजा निकाल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। कराची बंदरगाह को धमाके से उड़ाया गया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने 2 जौहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चेयर लीडर्स का किरदार अदा किया। अपने मुल्क को कौम के मेहमान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, तैयार कामरान हैं हम, जैसे वो हालात शादमान हैं हम। मार्का हक पर सनसनीखेज और हकाइक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। ये फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करती है बल्कि पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना अस्करी कार्रवाई की झलक भी पेश करती है। फिल्म साबित करती है कि पहलगाम का वाक़या भारतीय बयानिए की बुनियाद पर सच्चाई की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। दस्तावेजी फिल्म में बुनियानुल मरसूस के तहत भारत को दिया गया फैसला कुन अस्करी जवाब भी पेश किया गया है। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शहरी रहमान वफ़द में शामिल। हिना रबानी घर, फैसल सब्जवारी, तहमीना दिलजुआ और जलील अब्बास जिलानी भी वफ़द का हिस्सा होंगे। वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स में भारत के झूठ और अंग दुश्मन कोशिशों से पर्दा उठाएगा। भारत को एक और हज़ीमत का सामना। भारतीय सैटेलाइट मिशन तकनीकी खराबी के बायस नाकाम, मदार में ना पहुंच सका। भारतीय खलाई तहकीकाती इदारे इसरो के सरबराह वी नारायणन ने बताया, नए सैटेलाइट EOS-09 को ज़मीन के मदार में भेजने का मिशन इस वक्त नाकाम हुआ जब लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में तकनीकी खराबी पेश आई। EOS-09 सैटेलाइट को PSLV-60-1 रॉकेट के जरिए इंडिया के जनूबी इलाके सरीहरी कोटा के खलाई मरकज से इतवार की सुबह रवाना किया गया था।
नया विफाकी बजट 17.5 से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट 2,414 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर 1,065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना लगाया गया। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च होंगे। FPR अगले माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। IMF के साथ पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। पॉलिसी मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश करेगी। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहाती अमल के जरिए नाकारा सिस्टम से छुटकारे का मिशन। गैर फाल पावर प्लांट्स की नीलामी का दूसरे मरहले कल 19 मई को होगा। 2,362 मेगावाट सलाहियत के 3 प्लांट्स को फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। जामशोरो थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन और फैसलाबाद स्टीम पावर स्टेशन की नीलामी होगी। नए अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान की बरामदात और GDP मुतासर होने का खदशा। नए कर्ज और दोस्त ममालिक के रोल ओवर्स की मद में आइंदा माली साल 17 अरब डॉलर दस्तियाब होंगे। दस्तियाब रकम के बावजूद पाकिस्तान को 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का माली गैप पूरा करना होगा। भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम की बेहतरीन तर्जुमानी की। मुल्क के दिफा के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की 2 टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। बजट और माशी उमूर पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़रा ने महंगाई में कमी, माशी और ज़रूरी तरक्की पर मुशावरत की। वज़ीर आला ने बजट के लिए मुशावरत को खुश आइंद करार दिया। सवात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड हुई। ज़लज़ले की गहराई 205 किलोमीटर थी, जबकि इसका मरकज़ कोहे हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला था। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम। कराची के कई इलाकों में एक बार फिर पानी बंद। नाज़माबाद फेडरल एरिया और गुलशन इकबाल के इलाके मुतासिर। कराची वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से पंपिंग स्टेशन के एयरवाल्व्स की तब्दीली का काम जल्द मुकम्मल करने का दावा धरे का धरा रह गया। कराची वाले टैंकर माफिया के रहमो करम पर इंतजामी गफलत ने शहरियों को बूंद बूंद पानी से तरसा दिया। वाटर कॉरपोरेशन लाइनों में पानी फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी ना मिलने पर वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज रोज का मामूल बन गया। सहयूनी फौज का हमास के साबिक सरबराह शहीद यहया सनवार के भाई मोहम्मद सनवार को शहीद करने का दावा। काबिज इसराइली फोर्सेस की गजा पर जारहियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। हमलों में 36 अफराद अल-मवासी के नाम नेहाद महफूज जोन शहीद हुए। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात जारी है। के ब्रुकलिन पुल से मेक्सिको की नेवी का बहरी जहाज टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। मेक्सिको नेवी के बहरी जहाज में 277 अफराद मौजूद थे। हादसे की तहकीकात जारी है।
न्यूजीलैंड में 2 हेलीकॉप्टर फजा में टकरा गए। हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा गुज़िश्ता रोज यौरा हवाई अड्डे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मुबैना तौर पर हॉबी एविएशन के प्रोग्राम के लिए जा रहा था। चित्राल की वादी कैलाश में 3 रोज़ा त्यौहार खत्म हो गया। रंगारंग चीलम जोशी त्यौहार हर साल मई में मौसम बहार की आमद पर मनाया जाता है। कैलाश के लोग मखसूस रसूमात अदा करते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद ने चलीम जोशी त्यौहार में शिरकत की। और पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन का 28वां मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टकराव। सुल्तान्स की जानिब से दिए गए 186 रन के ताकुब में ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। आज के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मिया और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।